बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेयर यू इक्वल बी। हमने ये जो दो लॉ हैं, डिमॉर्गन लॉ कहते हैं इनको इनको हमने वेरीफाई करना है। 4 पार्ट्स हैं इसके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास दोनों लॉ दिए थे वो लिख लिए सबसे पहले, और जो u की वैल्यू गिवन थी वो लिख ली। पार्ट नंबर 1, a की वैल्यूज हैं 179, b की 2 4 7 9 12 15 और u की 1 से 20 तक कंप्लीट नंबर है। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। पहले इस लॉ को वेरीफाई करेंगे, फिर दूसरे लॉ को वेरीफाई करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल। अब ये ए है तो यहाँ पे हमने ये ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर यूनियन लगा दिया, फिर बी आ रहा है तो बी का पूरा सेट लिख दिया। ठीक है, यही वाली वैल्यूज इनकी पुट कर दी। इसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट था तो हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। इसके बाद इसको एज इट लिख लेना है और इन दोनों का हमने करना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट में जितने भी नंबर्स हैं उनको एक तरतीब के साथ लिख दिया जाए, जैसे कि हम काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 नहीं है, 4 5 भी दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। 6 भी नहीं है, फिर 7 8 भी नहीं है, फिर 9, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं, 12 लिखेंगे और फिर 15। ऐसे तरतीब दे देंगे इनको 1 2 4 7 9 12 15, जितने भी जो भी नंबर है उनको ऐसे तरतीब दे के लिख देना है और इनके ऊपर लगा देना है कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट लगाया है इसका मतलब है u माइनस ये वाला सेट। ठीक है, और u की जगह हमने इसका सेट रख देना, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन था हमें। ठीक है, 1 से 20 तक नंबर है इसमें, और फिर माइनस ये सेट डिफरेंस लगा के आगे ये वाला सेट लिख देना। अब ये जो सेट डिफरेंस था इसका मतलब ये होता है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके वो तमाम एलिमेंट्स लिखें जो कि अगले सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इनको लिखना। 1 दूसरे सेट में है, स्किप कर देंगे। 2 दूसरे सेट में है, स्किप कर देंगे। 3 दूसरे सेट में है, नहीं लिखेंगे इसको हम। फिर 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे तो नंबर्स पूरे हैं ना, 1 से 20 तक पूरी काउंटिंग है, तो आगे आएगा 6 लिखेंगे क्योंकि इधर नहीं है। 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 11 13 16 17 18 19 और 20 तक हम ऐसे सारे नंबर लिख लेंगे इन नंबर्स को छोड़ते हुए, क्योंकि ये दोनों में फिर सेम हो जाते हैं। जो सेम हो जाए वो नहीं लिखने। तो ये अब हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। वो थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? u माइनस ए करके। जिस भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट हो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं u माइनस ए। बी का होगा u माइनस बी। तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? u इसका सेट लिख देंगे, आगे सेट डिफरेंस, आगे ए का सेट लिख देंगे। अब हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट में ना हो। तो आप देखें इसमें है सिर्फ 3 एलिमेंट 179। 1 से 20 तक गिनती में 179 छोड़ के बाकी तमाम डिजिट हम लिख देंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये तीनों छोड़ के 1 से 20 तक गिनती में जितने नंबर हैं वो सारे लिख देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी करेंगे u माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, ये u का सेट है, और फिर सेट डिफरेंस, फिर b का सेट लिख देंगे। ठीक है, और अब हमने इस 1 से 20 तक गिनती में ये तमाम एलिमेंट छोड़ के बाकी
सारे एलिमेंट्स लिख देने 1 3 5 6 8 10 11 13 14 15 नहीं लिखेंगे, इसमें है 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, इसके बाद अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन। ये जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया था उसका हमने यहाँ तक आंसर लिखा है, फिर आगे इंटरसेक्शन लगाया और ये हमने जो बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था ये सारा उसका सेट लिखा है। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट में से जो चीज कॉमन है, मुश्तरक है, सेम है, एक जैसी, उनको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सेम क्या है इन दोनों सेट में? पहले है 2, इस सेट में नहीं है। 3 इस सेट में है तो 3 लिख देंगे। फिर 4 आ रहा है, इस सेट में नहीं तो नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है, लिखेंगे। 6 दोनों में, 8 दोनों में, 10 दोनों में, 11 दोनों में, और फिर 13 है दोनों में, 14 है, फिर 16 है, फिर ये 17 और ये 17, 18 है दोनों में, 19 है और 20 है। ये सारे डिजिट हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखें ये वाला जो हमारा आंसर निकला है ये सेम वही आंसर है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था। चेक करें जरा ये। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये वाला जो आंसर आया है ये भी सेम वही है। तो अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हमारा डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उसका जो सेकंड लॉ है वो करेंगे, फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेकंड डी मॉर्गन लॉ है। इस लॉ में भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम लेके आएंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए का सेट इंटरसेक्शन और फिर बी का सेट और फिर सारे की ये है होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब इन दोनों सेट का हम करेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों सेट में जो सेम नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो सेम नंबर्स क्या हैं? 1 है इधर नहीं, फिर 7 है, 7 लिखेंगे। 9 है तो ये भी सेम है, इसको लिख लेंगे। यानी जस्ट 2 नंबर है हमारे पास 7 एंड 9 जो इन दोनों सेट में से कॉमन आए। तो इसके ऊपर अब हमने लिख देना है ये वाला होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है u माइनस ये वाला जो सेट होता है। ठीक है, u माइनस ए इंटरसेक्शन b का जो सेट आया है हमने वो लिख देना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन b का सोल्व करके जो सेट आया है ये वो लिखा है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे u का सेट रख दिया है और सेट डिफरेंस लगा के ये हमने दूसरा जो सेट हमारा था वो लिख दिया है। अब हमने इस सेट में से 7 9 छोड़ के बाकी 1 से 20 तक तमाम नंबर्स लिख देने, जस्ट 7 और 9 छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया, 8 9 छोड़ दिया, 10 11 और फिर ये 20 तक सारे नंबर्स लिख देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, u माइनस ए होता है, यूनिवर्सल सेट रखा, ए का सेट रखा। इस सेट में से अब 1 7 9 ये 3 नंबर छोड़ के 1 से 20 तक बाकी तमाम नंबर्स लिख देंगे। 1 छोड़ दिया, 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया, 8 9 छोड़ दिया, 10 और फिर लगातार 20 तक सारे नंबर्स लिख देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, वो होता है u माइनस बी। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, सेट डिफरेंस, ये बी का सेट लिख देंगे। अब ये वाला जो सेट है इसमें से 2 4 7 9 12 15 ये तमाम नंबर्स छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो सारे लिख देंगे। 1 ये छोड़ना है, 3 ये भी छोड़ना है, 5 6 लिखेंगे, 7 छोड़ना है, फिर 8 लिखेंगे, 9 छोड़ना है, 10 11 12 छोड़ना है, 13 14 15 छोड़ना है। ठीक है, 16 17 18 19 और लास्ट 20 तक तमाम नंबर्स लिख देंगे। इसके बाद अब हमने ये जो दोनों निकाले हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन कर देना। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट का यहाँ तक पूरा सेट लिखा, फिर ये यूनियन लगाया और फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट का सारा सेट लिख दिया।
अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख दिया जाए इकट्ठा करके। हम क्या करेंगे, एक से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 दोनों में नहीं है तो 9 छोड़ देंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये हमने पूरी एक काउंटिंग की तरह इनको लिख देना है तरतीब से। तो अब देखें, ये जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये वही है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, तो ये दोनों बराबर है। अब हमने लास्ट पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसको सॉल्व किया था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ये अब इस क्वेश्चन में हम दोनों डिमॉर्गन के लॉ सॉल्व कर चुके हैं। दोनों लॉ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा जो कि अब हो चुका है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, ए इक्वल टू, ये ए का सेट दिया है, ये बी का सेट है और ये यू का सेट है। ये सभी क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। ठीक है, पहला लॉ लिखा है हमने, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब यूनियन का मतलब है इनको एक तरतीब से लिख दें। छोटा नंबर है 2, 2 से शुरू करेंगे। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और 16 ऊपर लगा देंगे इनके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को अब खत्म करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, यू सेट डिफरेंस, और यही सारा सेट लिख देते हैं। इसके बाद हम यू की जगह पे इसका सेट पुट कर देते हैं, सेट डिफरेंस लगाएंगे और ये वाला जो नेक्स्ट ये वाला सेट था यही लिख दिया सारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 ये तमाम नंबर्स इसमें से छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो बाकी बचेगा 1 3 5 7 9 17 18 19 20। 1 से 20 तक काउंटिंग में ये तमाम नंबर्स छोड़ के जो बाकी बचे थे वो हमने लिख दिए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब करते हैं राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यू माइनस ए। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, इसकी जगह इसका सेट पुट कर दिया और फिर सेट डिफरेंस लगाया, फिर ए का सेट रख दिया। अब हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया है। कैसे लिखते हैं कि जो यू के सेट में तो हो लेकिन ए के सेट में ना हो वो डिजिट हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने नंबर आए थे वो सारे 20 तक हमने लिख दिए। इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यू की जगह उसका सेट रख दिया, बी की जगह उसका सेट रख दिया। अब हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट डिफरेंस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि ये जो सारे नंबर्स हैं 11 12 13 14 15 16 ये सारे नंबर इसमें से 1 से 20 तक की गिनती में ये छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो सारे लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 ये बचते हैं, ये हमने लिख दिए। अब यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था वो सारा सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर ये जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट का पूरा सेट निकाला था वो लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट में से जो मुश्तरिक हैं, सेम है, एक जैसे हैं, वो लिखेंगे। तो दोनों में है 1, फिर 3 है, दोनों में 5 है, 7 9 17 18 19 एंड 20 ये वाले नंबर्स दोनों में है। अब देखें ये जो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये सेम वही है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे वो लिख देंगे जिस लॉ को अभी हमने सॉल्व किया है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ सेकंड डी मॉर्गन लॉ, इसको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो लिख ली। ये ए का सेट रखा, फिर इंटरसेक्शन आ रहा है, फिर बी का सेट रखा और फिर तमाम का ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इंटरसेक्शन इन दोनों में से जो सेम होंगे वो लिखेंगे, लेकिन इनमें कुछ भी सेम नहीं है तो ये एक खाली सेट है, इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस 5 कर देंगे, यानी u माइनस जो भी आगे सेट होगा वो लिख देंगे। ये u का सेट है वो रख देंगे, आगे सेट डिफरेंस और आगे 5 लगा देंगे। अब वो नंबर्स लिखने हैं जो इसी सेट में हो और इसी सेट में ना हो। इसी सेट में तो कुछ भी नहीं, तो फिर हम यही पूरा सेट लिख देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड।
तो राइट में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल सेट रखा, सेट डिफरेंस, फिर ये ए का सेट रखा, 2 4 6 8 10, ये 5 नंबर छोड़ के 1 से 20 तक काउंटिंग में बाकी जितने नंबर हैं वो सारे लिख देंगे। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट रखेंगे, आगे सेट डिफरेंस, आगे बी का सेट लिखेंगे, फिर 11 12 13 14 15 16 ये छोड़ के 1 से 20 तक गिनती में बाकी जितने भी नंबर हैं सारे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो दोनों निकाले हैं इनका करना है यूनियन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो पूरा आंसर आया वो लिखेंगे, आगे यूनियन लगाएंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो सारा लिखेंगे। और यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के तमाम नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिख दिया जाए। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, छोटे नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 तक हम इसके पूरे डिजिट पूरे नंबर्स लिख देंगे। अब देखें ये जो हमारा सेट आया है राइट हैंड साइड का, ये सेम वही आंसर है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, वो भी 1 से 20 तक काउंटिंग थी, और ये राइट हैंड साइड की भी 1 से 20 तक काउंटिंग ही आई है, ये वाला। तो अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और जो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ हमने सॉल्व किया है वो लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, ए का सेट है, बी का सेट है, और ये यूनियन का सेट हमें गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यहाँ पे ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इन दोनों को यूनियन करके लिख देंगे, तरतीब से लिख देंगे, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर आगे हम ये सी खत्म करके इसकी जगह यू माइनस लिखते हैं और ये वाला पूरा सेट लिखते हैं। फिर यू की जगह हमने इसका सेट वापस रख देना है, और ये माइनस और ये वाला सेट इसी तरह लिख देंगे। और फिर अब हमने ये तमाम नंबर्स इसमें से छोड़ के बाकी जो बचते होंगे वो सारे लिख देने हैं। 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20 ये बचते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब है राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे, यू का सेट रखा माइनस ए का सेट रखा, ये तमाम नंबर्स इसमें से छोड़ के इसमें बाकी जो बचते होंगे वो लिख देंगे। ठीक है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यू का सेट बी का सेट, और फिर ये 1 2 3 4 नंबर 1 से 20 तक की गिनती में ये 4 नंबर छोड़ के बाकी जो बचते होंगे वो सारे लिख देंगे। ठीक हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। अब हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया था वो लिखा है सारा, फिर इंटरसेक्शन लगाया, ये बी कॉम्प्लीमेंट का जो सारा सेट आया था वो लिख दिया यहाँ तक। अब इन दोनों में से जो सेम होंगे वो हम इधर लिखेंगे, 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 इन दोनों सेट में कॉमन है। तो अब ये हमारा राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया है जो कि लेफ्ट का आया था, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और ये जो डिमॉर्गन लॉ अभी हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है वो लिख देना है। इसके बाद लिखना है नाउ, अब जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है वो लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसी के मुताबिक हम वैल्यूज रखते हैं। पहले ए आ रहा है तो ए का सेट रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर बी का सेट रखेंगे और तमाम का ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है जो इनमें सेम हो, तो इनमें सेम क्या है, 11 है दोनों में, 13 है दोनों में और 15, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट खत्म करके इसकी जगह हम यू माइनस और यही सेट लिखते होते हैं, यू की जगह इसका वापस सेट रखेंगे माइनस और यही सेट लिखेंगे। अब ये हमने जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका मतलब है कि 11 13 15, 1 से 20 तक की गिनती में 11 13 और 15 ये 3 नंबर छोड़ के बाकी तमाम नंबर्स लिख दें, वो लिख दिए। इसके बाद अब हमने करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे, यहाँ पे यू का सेट रखा माइनस ये ए का सेट रखा, और ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट ये 6 नंबर इस पूरी काउंटिंग में छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो तमाम हम इधर लिख देंगे। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यू का सेट माइनस बी का सेट, और 1 2 3 4 ये 4 नंबर 1 से 20 तक की गिनती में छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो तमाम इधर लिख देंगे। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, ये सारा हमने ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखा, आगे लगाया यूनियन, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखा। यूनियन का मतलब है तरतीब से हम तमाम नंबर्स लिख देंगे। अब ये जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये भी सेम वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है, तो हमने लास्ट पे लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ को सॉल्व करके ये प्रूव हुआ है वो हमने लॉ भी लिख देना साथ में। इसके बाद है जी लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, ए बी और यू तीनों के सेट गिवन है।
फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ का भी हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। पहले ए है, ए का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर बी का सेट लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इन दोनों का यूनियन करेंगे, यानी तमाम नंबर्स को एक तरतीब से लिख देंगे, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट खत्म करके उसकी जगह यू माइनस लिखेंगे और फिर वही सेट सारा आगे लिख देंगे। यहाँ पे फिर आगे हम यू का सेट पुट करेंगे और ये वाला सेट ऐसे ही लिख देंगे सारा। अब हमने ये तमाम नंबर्स इस 1 से 20 तक की गिनती में ये तमाम नंबर्स छोड़ के बाकी जो बचते होंगे वो लिखने हैं, और बाकी सिर्फ हमारे पास बचता है 6, 14, 17 एंड 19। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू माइनस ए करेंगे, यू का सेट माइनस ए का सेट। अब हमने ये तमाम नंबर्स इसमें से छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो तमाम लिख दिए। फिर बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस बी, यू का सेट बी का सेट, और ये सारे नंबर इसमें से छोड़ के इसमें से बाकी जो बचेंगे वो तमाम लिख देंगे। अब लास्ट पे हमने करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो सारा लिखा, फिर इंटरसेक्शन लगाया और ये जो बी कॉम्प्लीमेंट का सेट निकला था वो सारा लिखना है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट में से जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो कॉमन आते हैं इनमें सिर्फ 6, 14, 17 और 19। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया है जो लेफ्ट का आया था। तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और डिमॉर्गन लॉ भी लिख देना है साथ में, जिसको सोल्व करके ये हमने प्रूफ किया है। अब लिखना है नाउ सेकंड डिमॉर्गन लॉ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए का सेट रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट रखेंगे और सारे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, खाली सेट, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट खत्म करेंगे, आगे आ जाएगा यू माइनस 5, यानी कि खाली सेट है। यू की जगह उसका सेट रखेंगे, फिर -5 लगाएंगे और फिर हमने क्या करना है, वो तमाम नंबर लिखेंगे अब जो इस सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। तो दूसरे सेट में तो कुछ भी नहीं, तो हमने यही तमाम नंबर्स ऐसे ही लिख देने। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, सेट डिफरेंस लगाएंगे, फिर ए सेट लिखेंगे। अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, ये तमाम नंबर्स इस सेट में से छोड़ के बाकी जो इस सेट में बचेंगे वो तमाम नंबर्स लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ये तमाम नंबर्स बच जाएंगे, वो हम लिख देंगे। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो होगा u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, बी का सेट लिखेंगे। अब बी के तमाम एलिमेंट्स जो इसके साथ मैच करते होंगे वो स्किप करके जो बाकी बचेंगे वो हम तमाम लिख देंगे। अब हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है इनका यूनियन निकालेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट था वो लिखेंगे और अब हम इनको तमाम को तरतीब के साथ लिख देंगे। यूनियन का ये मतलब होता है ना, तमाम नंबर्स को तरतीब के साथ लिख दें। तो अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है इसका आंसर भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और लास्ट पे जो हमने सेकंड डिमॉर्गन लॉ प्रूफ किया है उसको लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.10 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।